नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम तारे सितारे और मैं हूं आपके साथ निकिता। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु जो है वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालती है और वास्तु में आज हम बात करेंगे पूजा मंदिर के बारे में, जो एक बहुत ही अहम स्थान होता है घर में। तो इस सभी की जानकारी देने के लिए, ज्योतिष के बारे में और वास्तु के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में विश्व के जाने माने ज्योतिष आचार्य विनोद जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, हम देखते हैं कि घर में जो पूजा मंदिर होता है वो कोई लोग रसोई में बना देते हैं, कोई लोग कहीं पे भी मतलब जीने के नीचे जगह मिली तो वहाँ बना देते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वास्तु के हिसाब से घर में पूजा मंदिर का कितना महत्व है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है निकिता जी आपने। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, वास्तु का विवेचन जब जीवन से बिखर हो जाता है, आपके जीवन में वास्तु का प्रभावहीन हो योग बन जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे जीवन में आपदाओं का, समस्याओं का योग बन जाता है। हम अपने जीवन से ऋषियों की जो पद्धति है, बड़ों की जो पद्धति है, जब उसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं, वास्तु क्या होता है। आप घर बनाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं और वास्तु जब घर बन गया, आपके घर में बीमारी का योग बन गया। सुंदर सा आपने घर तो बना लिया, लेकिन घर में क्लेश रहना प्रारंभ हो गया, भाई भाई में विवाद होना प्रारंभ हो गया, तो आप बोलते हैं कि हमारे जीवन में किसी की आपदा का, किसी की नजर का प्रभाव आ चुका है। हमारे जितने दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, घर बनाने के बाद फिर बड़े बड़े वास्तुकार लोगों के पास आप जाना प्रारंभ कर देते हैं। कोई व्यक्ति बोलता है आपकी सीढ़ी को तोड़ना पड़ेगा, किसी ने बोल दिया आपकी दीवार को तोड़ना पड़ेगा, आपके छत को तोड़ना पड़ेगा। बेहतर है कि जब भवन निर्माण का योग बनता है, उसी समय अगर आप वास्तु का ध्यान कर लें तो आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। ईश्वर की कृपा तब आपके जीवन में प्राप्त होगी जब किसी अच्छे गुरु के, किसी अच्छे वास्तुकार के सानिध्य में आप जाएंगे, तभी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं ना, जो पूजा स्थान कहाँ पे बना देते हैं, बेडरूम में बना देते हैं। कई ऐसे दर्शक हैं हमारे पूजा स्थान किसी अलमारी के अंदर बना देते हैं कि भगवान की यही जगह है। कई ऐसे दर्शक हैं बोले भाई कहीं जगह नहीं है, क्योंकि और कहीं पर अपने भगवान का स्थान देते हैं ना तो वहाँ का थोड़ा सा डेकोरेशन खराब हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, उनको हम रसोई के अंदर स्थान दे देते हैं। कई ऐसे दर्शक हैं जो बोलते हैं कोई जगह नहीं, एक सीढ़ी के नीचे बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर भगवान को विराजमान कर दीजिए। तो हम क्या देखते हैं, रसोई के अंदर अगर हम भगवान का स्थान बनाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे घर में बीमारी का योग बन जाता है। अब आप बोलेंगे कि आचार्य जी, हम भगवान का स्थान अगर रसोई घर के अंदर बनाते हैं तो हमारे घर में बीमारी का योग कैसे बन सकता है। इस तमाम चीजों का विवेचन करना, समझना बहुत आवश्यक है। जब हम भगवान को सकारात्मक चीजों का समावेश करते हैं, हम अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, गंगा जल का पान करते हैं, गोमूत्र का पान करते हैं, दीपक का दान करते हैं, अगरबत्ती आदि, धूप आदि सामग्री का दान करते हैं, तो हमारे घर के जो वातावरण है ना मेरे भाई बहन, बड़े सकारात्मक होते हैं। लेकिन जब हम भगवान को क्या दे रहे हैं, हम रसोई के अंदर क्या बनाते हैं, लहसुन बना रहे हैं, प्याज बना रहे हैं, तामसिक चीजों का समावेश कर देते हैं, तो आप बताइए ना, आपके जीवन में व्याधि का योग बनेगा कि नहीं बनेगा। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पे एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी जी जी, झारखंड से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। जी, जय माता दी। जय माता दी। अपना जन्म स्थान बताइए, जन्म तिथि बताइए। जी, थोड़ा सा बेटा के बारे में जानना था हमको। जी क्या नाम है उनका? जी, बेटा का रविराज नाम है। रविराज। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? डेट ऑफ बर्थ 21 फरवरी 1992, 92। 21 फरवरी 1992 में जन्म हुआ है। हाँ, शाम को 6:45 का है। 6:45 का है। हाँ, जन्म हाँ, धनबाद, झारखंड। धनबाद में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हैं रविराज के बारे में? जी, मैं जानना चाहती हूँ पंडित जी, इसका जॉब के बारे में और शादी के बारे में, दोनों जानना था। तो जॉब अभी तक लग नहीं पाई है और इसी के बारे में हमको जानना था। इसकी कुंडली कहीं पहले दिखाया है आपने? आपका शुभ नाम क्या है? जी,
मेरा तो सोनी सिंह नाम है। जी सोनी सिंह, आपका सोनी जी, आपने अपने बच्चे की पत्रिका का कहीं विवेचन कराया था? जी हाँ, तो पंडित जी से हम दिखाए थे, लेकिन उससे तो हमको कोई कंफर्म पता नहीं मिलता है हमको, तो आपसे हम संपर्क करना चाहिए। आपका हमको देखना बहुत पसंद लगता है आपका, मतलब कि कार्यक्रम। कब से देखती हैं प्रोग्राम? जी हम तो इधर 10-15 दिन से देख रहे थे जी। 4 दिन से नहीं देख रहे थे, तो हमको थोड़ा सा आपका प्रोग्राम बहुत पसंद किया है। जय माता दी। धन्यवाद। देखिए, मैं सोनी जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ताकि अपने बच्चे का निदान करा सके। इसके जीवन में जो परेशानी का योग है, जो समस्या का योग है, उसका निदान करा सके। देखिए, समझना होगा कि हमारे बच्चे के अंदर एजुकेशन का योग बना, हमारा बच्चा टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सफलता का योग क्यों नहीं बन पा रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, मंगल महाराज जी भाग्य भाव के मालिक है और भाग्येश जो है छठे भाव के अंदर, छठे भाव के राशि के स्वामी के साथ में विराजमान है। तो इनके जीवन में 2 प्रकार के योग बने। पहला योग क्या बना? भाग्यहीन दोष बन गया। जब भाग्यहीन दोष बनता है तो मनुष्य जो है अत परिश्रम करने के बाद भी जीवन में सफलता का योग नहीं बन पाता है। कुछ न कुछ बुरा होने का संकेत उसके मन में चलता रहता है कि मेरे साथ, और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। उसके मन में संशय का योग बना रहेगा कि मैं जो एक कार्य करने जा रहा हूँ, मैं जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे सफलता का योग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहला कार्य करिए, भाग्यहीन दोष जो इसकी पत्रिका में है उसका निदान करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दे। वहां पर सेवा ले सकता है, अगर वहां पे पोछा लगा सकता है या हनुमान जी की सेवा कर सकता है तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकता है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर तुलसी दल होता है ना, तुलसी के पत्ते की माला बना करके हनुमान जी को अर्पित कर दे। एक चमेली के तेल का जो है दीपक जला करके सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे। विश्वास मानिए, भाभी हो मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव के संवाद के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, इस कलिकाल के अंदर हनुमान जी का विशेष प्रभाव है। अगर आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बना है, आप सफलता को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, भाग्यहीन दोष बना है, ग्रहण योग बना है, हमारे राहु महाराज जी हमें दंडित कर रहे हैं, तो हमें करना क्या है? मंगल महाराज जी के प्रभुता को ठीक कर देना है। मंगल महाराज जी को पकड़ लेना, हनुमान जी के चरण को पकड़ लेना है, ताकि हमारे जीवन में सफलता का योग बन सके। दूसरा चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आपने दूसरा प्रश्न किया है विवाह का। मंगल शनि दोनों पत्रिका के अंदर कभी भी किसी की पत्रिका में विराजमान हो जाएंगे तो अंगारक दोष बनता है। अंगारक दोष के माध्यम से हमारे गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, बीमारी का योग बन जाता है और जीवन में असफलता परेशानी का योग बन जाता है। तो करना क्या है? इस बच्चे के माध्यम से अगर हो सके तो अरिष्ट दोष का निदान आप करा दीजिए, एक मूंगा रत्न धारण करा दीजिए। इस उपाय को करा के देखिएगा सोनी जी, विश्वास मानिए जो आपकी आस्था है और बढ़ती चली जाएगी, आपके बच्चे के जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। जी सोनी जी, तो आप ये उपाय जरूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताया। हनुमान जी की पूजा करें और जो भी आचार्य जी ने बताया जरूर करें। तो आचार्य जी, हम बात कर रहे थे घर में पूजा के बारे में, कहाँ पे मंदिर रखा जाए? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया निकिता जी। इसको समझना होगा, हम भगवान को जब रसोई के अंदर विराजमान कर देते तो हम क्या देखते हैं? हमारे जीवन में असफलता परेशानी का योग तो बनता ही है, साथ में विशेष करके हमारे यहाँ डॉक्टरों का पैसा जाना प्रारंभ हो जाता है। भगवान निवास कहाँ पर करते हैं? भगवान ने कहा ना, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदरता से लिखा है कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र न भावा। हमारे माताएं, हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन वृंद के माध्यम से देखा, जब कहीं पर भी पूजा स्थान बनाया जाता है ना, तो वहाँ पे पंचगव्य आदि का छिड़काव किया जाता है कि बुरी वृत्तियों का या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हिंसा रही है, कोई भी प्रकार की बाधा रही है, वह दूर हो जाए। लेकिन जब भगवान को हम रसोई घर के अंदर विराजमान कर देते हैं और वहाँ पर तामसिक चीज़ों का संचार हो जाता है, तो हम आहार क्या ले रहे हैं? जो आपके गृहस्थ जीवन में जो आप घर के अंदर बनाते हैं, सबसे पहले आप भोग लगाएं या ना लगाएं, हमारे भगवान जी तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयि। तो कभी भी रसोई के अंदर पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। अब आए बेडरूम के अंदर की चर्चा करना चाहता हूँ। बेडरूम के अंदर अगर पूजा स्थान बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? विषय वासनाओं के अंदर हम चले जाते हैं, क्योंकि जो शयन कक्ष है वहाँ पर निद्रा देवी का अधिवास होता है। और जब हम शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर हम अपने बेडरूम के अंदर भगवान का स्थान दे देते हैं
तो हमारे जीवन में जो संतान की उत्पत्ति होती है ना, आप बोलते हैं ना कि आपकी संतान बड़ी हिंसक हो गई है, बड़ी पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया है, और आपके संतान के जीवन में क्या देखते हैं, उन्नति का योग नहीं बन पा रहा है, नौकरी का योग बन नहीं पा रहा है, तो बेहतर है कि आपको बेडरूम के अंदर भी पूजा स्थान बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर बेडरूम के अंदर भी पूजा स्थान बनाते हैं तो जीवन में समस्याओं का योग बन जाता है। अभी थोड़ी देर में मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाया है तो किस प्रकार की पीड़ा का योग बन सकता है, और लास्ट में बताऊंगा कि आपके पूजा स्थान कहां पर बनाना चाहिए, किस तरीके का बनाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। जी आचार्य जी, राजकुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ पंजाब से। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। राजकुमार जी कैसे हैं आप? 8 मई 1960। 8 मई में आपका जन्म हुआ है। जन्म रात 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। रात 1 बजे पंजाब लुधियाना में जन्म हुआ है। राजकुमार जी क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है जी, कैसे उतरेगा जी? क्या करते हैं राजकुमार जी आप? हमारा थ्रेड का काम है जी, आपके के धागे का जी। आपके भाई के साथ संबंध कैसा है? हाँ जी। आपके भाई के साथ संबंध कैसा है? भाई का संबंध ठीक है जी। विवाद हुआ था कुछ? हेलो, नहीं जी नहीं। देखिए, 2 प्रकार के योग आपकी पत्रिका में बने हैं, समझना होगा। हम जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं। एक तो माता का ऋण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है, दूसरा भाई का ऋण लगा हुआ है। और हमने थोड़े समय पहले किसी चैनल में बोला था कि अंगारक दोष अगर लग जाएगा तो हमारे जीवन में कर्जे का योग बनेगा। अंगारक दोष बनता कैसे है? जब पूर्व जन्म में अपने भाई के साथ हमने संबंध खराब किया, भाई के साथ अगर हमने विवाद रखा, भाई के साथ विश्वासघात किया, या भाई के धन का हमने हरण कर लिया, तो हमारे जीवन में अंगारक दोष का योग बनता है। जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, शनि जी की महादशा चले, और शनि जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह बुध महाराज जी का चल रहा है। बुध के समय में आपको किस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अपनी बहन का सम्मान करना चाहिए, बहन के साथ संबंध अच्छा करिए, माता का सम्मान करिए, और हो सके तो गणेश जी के मंदिर में अर्चना करना प्रारंभ कर दीजिए। 1008 हिंदी में जो नाम मिलते हैं भगवान गणेश जी का, हर नाम पर ओम गंग गणपते नमः नाम का स्मरण करते हुए, और 108 जो है छुहारे लेना है, 108 हल्दी की गांठ लेना है, और 108 जो है 1008 जो है दुर्वा का बंडल लेना है। दोबारा सुनिएगा, 1008 जो है आपको छुहारे लेना है, 1008 जो है हल्दी की गांठ लेना है, और 1008 जो है दुर्वा की बंडल लेना है। हर नाम पर गणेश जी का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए गणेश जी को अर्पित करके देखिएगा। विश्वास मानिए, जो कहते हैं ना विघ्नेश्वराय वरदाय, विघ्नों को हरण करने वाले, जो विघ्न हरता है भगवान गणेश जी को बताया गया है। और आपके विघ्नों को दूर करने के, आपके जीवन में जो कर्जे का योग बना है उसको दूर करने का जो सामर्थ्य है, गणेश जी के पास इस उपाय को करके देखिएगा। विश्वास मानिए, लाभ का योग बनता चला जाएगा। जी राजकुमार जी, आप ये उपाय ज़रूर करें जो आचार्य जी ने आपको बताया। आचार्य जी, हमने अभी बात करी घर में पूजा मंदिर कहाँ पे हो, कहाँ पे नहीं हो, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम वहाँ पे एकदम से कुछ नया कार्य नहीं करा सकते, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, तो उस स्थिति में क्या करें कि मंदिर में ही जगह होगी तो वहीं पे ही रख पाएंगे, तो क्या करा जाए? देखिए नितिका जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है जी। इस संसार में हमें किसके माध्यम से क्या प्राप्त हुआ है? अगर हमें किसी के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भाव, भक्ति, भरोसा है तो हम अपने भगवान का अच्छा मार्ग बना के देते हैं, अच्छा आवास बना के देते हैं, अच्छे मंदिर को बना के देते हैं। हम साउथ के अंदर जाते हैं तो वहाँ के जो लोगों की आस्था देखता हूँ, बड़ी हृदय के अंदर करुणा आ जाती है, बड़ा आनंद आता है कि उन्होंने भगवान का जो दरबार बनाया है। मैं पूछता हूँ किस लकड़ी का है? बोलते हैं आचार्य जी चंदन की लकड़ी का मंदिर बनाया है। अब हमने पूछा कितने का है? बोले गुरुजी 50 लाख का है, किसी ने बोला 60 लाख का है। तो बड़ा आनंद का योग बनता है कि जितना उन्होंने अपने घर के अंदर साज सज्जा पर पैसा नहीं खर्च किया, उतना भगवान के ऊपर खर्च कर दिया है। अगर आप समझिएगा कि सीढ़ी के नीचे अगर मंदिर बनाते हैं, हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने सीढ़ी के नीचे मंदिर बनाया है, उनके जीवन में कितना भी करोड़ों रुपए आप कमा लें, आप कर्जे के अंदर दबते चले जाएंगे। अगर किसी के जीवन में बार बार कर्जा हो रहा है तो कहीं ना कहीं से वास्तु का दोष लगा है। आपकी बच्ची का विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं से आपके बेडरूम के अंदर वास्तु का दोष लगा है। अब पूजा स्थान होना कहाँ पर चाहिए, इसका विवेचन करना बहुत आवश्यक है। आप कभी भी देखिए कि अगर पूजा कर रहे हैं, पूरब की डायरेक्शन में अगर आप मंदिर बनाते हैं और पूरब का मुख करके अगर भगवान का स्मरण करते हैं तो वहाँ पर इतनी अच्छी ऑरा का संचार होता है, वहाँ से पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है। पूरब में मंदिर क्यों बनाना चाहिए? देखिए सूरज भगवान, सूर्य देवता कहाँ से उदित होते हैं?
पूर्व दिशा से उदित होते हैं। और प्राचीन कालीन में जब कभी मूर्ति पूजा का विधान नहीं था तो यही बोलते थे, जब सूर्य देव आ जाते थे, सूर्य निकल जाते थे, तो लोग कहते थे ना, हमारे पूर्वज भी बोलते थे, भगवान आ गए हैं और तुम सो रहे हो। समझना होगा कि सूर्य उदय से संबंध देखा जाता है। अगर पूरब में मंदिर बनाते तो जो पूजा आदि करते हैं, सूर्य महाराज जी के प्रकाश के माध्यम से आपके पूरे घर के वातावरण में संचार होता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के कोने पर भी आप मंदिर बना सकते हैं, और मंदिर बनाने समय 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई खाली जगह मिली वहां पर आपने मंदिर बना दिया। मंदिर वहां पर बनाएं जहां पर आप पूरे परिवार के साथ में बैठकर पूजा कर सके। मंदिर के अंदर इतना स्पेस हो, इतना बैठने की जगह हो कि जहां पर अपने बंधु बांधवों के साथ आप पूजन कर सके। इस उपाय को करके देखिए, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। दूसरी चीज का ध्यान रखना है, मंदिर जहां भी बना रहे हैं, मंदिर के आसपास कभी भी शौचालय नहीं हो, मंदिर के सामने भी कभी शौचालय नहीं हो, क्योंकि उससे भी आपके मंदिर का दूषित होना, मंदिर में पीड़ा का योग बनना, और आप मंदिर अगर आपका पीड़ित हो गया है तो आप क्या देखेंगे कि आपके घर का वातावरण बहुत पीड़ित हो गया है, आपके परिवार में तनाव का योग बना हुआ है, आपके भाई भाई में क्लेश रहना प्रारंभ हो गया, आपके पुत्रों में, आपके संतान में विवाद का योग बनता चला जा रहा है, आपके संतान की बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, या आपके वंश वृद्धि का योग नहीं बन पा रहा है। तो इन तमाम चीजों का विवेचन करना बहुत आवश्यक है। मंदिर जब आप बनाते हैं, कोशिश करें कि पूरब की डायरेक्शन में बनाएं, और इतना स्पेस हो कि वहां पर आपके पूरे परिवार के साथ में बैठकर पूजन कर सके। दूसरी चीजों का ध्यान रखना है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब आप मंदिर बनाते हैं तो वहां पर जिन चीजों का समावेश करते हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या किसी प्रकार के मंत्रावली का संचार कर रहे हैं, उनके माध्यम से आप क्या देखते हैं कि वह जो सकारात्मक चीजों का समावेश होता है, सूर्य महाराज जी के प्रभाव से या उन ग्रहों के प्रभाव से, उन भगवान के प्रभाव से आपके घर में अच्छे आनंद का योग बनता चला जाता है। तो कोशिश करिए उत्तर पूर्व के कोने पर मंदिर बनाएं, और ईश्वर की जो आस्था के साथ मंदिर बनाएं। ऐसा नहीं कि कोई खाली जगह मिली, आपने पूरे घर पे कब्जा कर लिया और ये भगवान को क्या किया, कोई कोना पकड़ा दिया। तो कोना ना पकड़ाए, आस्था के साथ आपको जिस तरीके से अपना बेडरूम बनाते हैं, अपने बेडरूम से 1000 गुना आनंदमय जगह आपको भगवान के लिए चयन करना चाहिए, और ऐसा करते हैं तो हमें विश्वास है कि आपके जीवन में आनंद का योग बनता चला जाएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, कमलेश जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, अपना प्रश्न बताएं। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। नमस्कार जी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? कमलेश जी। मेरा कमलेश है जी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या नाम है बेटे का आपके? बेटी। बेटी का नाम क्या है? हाँ जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/2/86। बेटी का नाम क्या है? ईशा। वैसे पत्री के नाम पे लीना है। लीना। हाँ जी। हाँ, 15 पत्री के नाम पे जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/2/86 जी 86। समय क्या है? 3:55 दोपहर का। 3:55। दिल्ली का जन्म है जी, दिल्ली का जन्म है। क्या जानना चाहती ईशा के बारे में? ये इसके शादी के बारे में पूछना है। शादी के बारे में पूछना है। मतलब मन मुताबिक रिश्ते नहीं मिल रहे हमको। रिश्ते बताते हैं कोई, लेकिन कोई बिना पत्री के मिलता है। अब ये बताओ कि इसे बिना मिलाए पत्री के कैसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल, इसका चंद्रमा ग्रहण है, इसका निदान करा दीजिए, विवाह हो जाएगा। हेलो, आप सुन रही हैं? चंद्रमा ग्रहण इसकी पत्रिका में है, इसका निदान करा दीजिए, विवाह हो जाएगा। कैसे कराना गुरुजी? इसको हमारे संस्थान से पता करिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का फोनों का जवाब देना है। आपकी बच्ची की पत्रिका में चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा हमारे शरीर में हमारी प्राण है, और जब चंद्रमा हमारे जीवन में प्राण है, जब कभी भी चंद्रमा प्रभावहीन हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमें जो करना चाहते हैं या जिस चीज़ के लिए हम आगे जा रहे हैं, जब प्राणहीन शरीर किसी काम का नहीं होता है, तो बेहतर है चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन कराएं। सोमवार का व्रत रखना प्रारंभ कर दें। हमारी बहन बेटियों को पहले ऋषियों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से सोमवार का व्रत क्यों कहा जाता था? क्योंकि सोम का सीधा संबंध चंद्रमा से देखा जाता है। अगर किसी की पत्रिका में चंद्रमा कमजोर है, ग्रहण है, नीच राशि के अंदर विराजमान है, तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिवार्चन का प्रभाव बताया जाता था, शिव भगवान की उपासना बताई जाती थी। इस बच्चे के माध्यम से 16 सोमवार का व्रत रखाइए, चांदी का चंद्रमा बना करके भगवान शिव को अर्पित कर दें, और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का पाठ करें। विश्वास मानिए, और चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार करा दीजिएगा। विश्वास मानिए, जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी। तो कमलेश जी, आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर सकती हैं, नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं,
और दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा लाइव शो में, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे से एक दर्शक जुड़ गए हैं जी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ, जी, आपका नाम? चंपा। क्या जानना चाहते हैं चंपा जी? आप हमें सुन पा रही हैं? आपको बोलो टीवी का मालूम हमारे हमारे ना कोई काम मैंने ठीक से नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? हाँ हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है चंपा जी? अगर आपका फोन आपका जो टीवी का वॉल्यूम है इसको कम कर देंगे। हम मैट्रिक दिया है तो हाँ, चंपा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। 2002। मुझे दोबारा बताएं आराम से। आप आराम से बताएं लेकिन अपने टीवी बंद कर दें। हाँ, हाँ, आप बताएं क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2002 12/6। 12 जून 2002 में आपका जन्म हुआ है। 2002 में। और समय क्या है चंपा जी? समय 10:45 रात को। 10:45 रात को जन्म हुआ है। हाँ। और जन्म स्थान कहाँ का है? असम, रामडी। आज शाम में जन्म हुआ है। क्या जानना चाहते हो चंपा? हम जानना चाहते हैं कि हम मैट्रिक दिया है तो कट गया है फोन। मुझे लगता है कि इन्होंने अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट के लिए इनको जानकारी करना है। देखो बिल्कुल चंपा, आपकी जो पत्रिका का हमने योग देखा है, ग्रहण योग लगा है, लेकिन आप परेशान ना हो। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कर दे और अपने पिता का सम्मान करें। ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। बिल्कुल हमारे जितने दर्शक हैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में देखिए किसी प्रकार की कोई समस्या बना हुआ है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किन के माध्यम से बना है। पूजा स्थान बहुत उत्तम जगह पर होना चाहिए। भगवान का अगर अधिवास आपने सही जगह पे रखा है तो आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बनता जाएगा। दूसरी चीज का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जीवन में जब कभी भी असफलता मिल रही है तो हमारे किसी कर्मों के माध्यम से मिल रही है। कोई आचार्य आपको बोलते हैं शनि जी का प्रकोप है, कोई बोलते हैं राहु जी का प्रकोप है। हमारे शनि जी फ्री नहीं बैठे, हमारे राहु जी फ्री नहीं बैठे हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में फल की प्राप्ति होती है। तो बेहतर है अपने ग्रहों को ठीक करें ताकि आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। अपने कर्मों को ठीक करिए, अपने संस्कारों को ठीक करिए ताकि आपके जीवन में आनंद का योग बनता चला जाए। आचार्य जी, हमारे साथ यहाँ पर एक और कॉलर जुड़ गई हैं, कंचन जी हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन जी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। जी, नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहे हैं। जी बताएं बेटा। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1985। 1 जून 1985। हाँ जी, बर्थ प्लेस है दिल्ली। बर्थ प्लेस है दिल्ली। जन्म स्थान कहाँ का है बेटा? हाँ, दिल्ली है। और टाइम क्या है? हाँ जी, टाइम है रात को 12:30 AM। 12:30 AM। क्या जानना चाहते हैं बेटा? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उससे मेरी मैरिज हो सकती है या नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपकी पत्रिका का विवेचन किया है बच्चे, समझना होगा। वर्तमान में आपके ऊपर गोचर जो है राहु महाराज जी का चला और राहु महाराज जी के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो असफलता, परेशानी का, जिनको आप पसंद करते हैं, पारिवारिक दबाव के कारण वहाँ पर थोड़ा सा रुकावट का योग बना है। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, उसको करिए ताकि आपके जीवन में लाभ का योग बन जाए। करना क्या है? माँ कामाख्या देवी का एक पूजन होता है, किसी आचार्य के माध्यम से माँ कामाख्या देवी का पूजन कराएं और ओम कामाख्या देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं जिसको पसंद करती हूँ उससे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे जो परिवार में तनाव का योग बना है उनको थोड़ा सा समाप्त करके हमारे जीवन में आनंद का योग बनाइए। इस उपाय को करिए, विश्वास मानिए आपकी मनोकामना माँ कामाख्या देवी के द्वारा जरूर पूरी होगी। जी आचार्य जी, तो कंचन जी आप ये उपाय ज़रूर करें और इससे ज़रूर आपको लाभ होगा। तो आचार्य जी, हमारे साथ एक और दर्शक है यहाँ पर, रितेश जी हैं गाजियाबाद से। जी। रितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। रितेश जी मैम जी, अपना जन्म स्थान बताएं।
लाल कुआ गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। राधे राधे प्रफुल्ल जी। जय माता दी, कैसे हैं आप? बस ठीक है जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? लाल कुआ गाजियाबाद। आप टीवी का आवाज बंद कर दें। बस ठीक है जी। ऐसा बिटिया है हमारी, थोड़ी पढ़ाई में ऐसा ही है, थोड़ा जिधर को देख के थोड़ा देख लगता है। क्या नाम है बिटिया का? बिटिया का नाम दीपांशी त्यागी। दीपांशी त्यागी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 22/5/2000। 22/5/2000 में जन्म हुआ है। दीपांशी त्यागी। जी जी, सुन लिया है। दीपांशी त्यागी। जन्म स्थान कहाँ का है? गांव का खड़खड़ी का है, रात के 11 बजे। शहर कौन सा है? जगह स्थान कौन सा है? प्लेस कौन सा है? खड़खड़ी गांव है, रात के 11 बजे का। प्लेस भैया गांव नहीं पूछ रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? डिस्ट्रिक्ट हापुड़। हापुड़ में जन्म हुआ है। रात में कितना 11 बजे? हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, समझना होगा गुरु पीड़ित है। गुरुवार के दिन इस बच्ची के माध्यम से चने की दाल और गुड़ का दान गौ माताओं को कराना प्रारंभ कर दें। हो सके तो इसको एक गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, उसका पूजन कराने के बाद इसके गले में धारण करा दीजिए और इसको थोड़ा सा शहद और हल्दी मिला करके हर गुरुवार के दिन नारायण का भोग लगाकर इसको खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, एजुकेशन के अंदर अच्छा सफलता का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी। रितेश जी, आप इस उपाय को ज़रूर करें और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप भी वास्तु से जुड़ा हुआ, ज्योतिष से जुड़ा हुआ कुछ भी सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, कुछ भी ज्ञान लेना चाहते हैं, तो आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आचार्य जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी ज़रूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत जी, बहुत आपका भी जय माता दी। जय माता दी। तो दर्शकों, फिलहाल आज इतना ही प्रोग्राम में। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य विनोद कुमार जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए हमारा पता है आध्यात्मिक सेवा मिशन ट्रस्ट, 1/51, सामने मैकडॉनल्ड्स, सेंट्रल मार्केट, पंजाबी बाग, नई दिल्ली 110026। हमारी वेबसाइट है www.astroguruvinodji.com।